नमस्कार मित्रों, मैं CR देवासी अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कहानी है उजाले के मुसाहिब। जैसा कि उजाले के मुसाहिब ये कहानी राजस्थान के एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विजयदान जी देथा की कहानी है। विजयदान जी देथा का जन्म जोधपुर के बोरुंदा में हुआ 1 सितंबर 1926 को। उनकी ये कहानी है उजाले के मुसाहिब। अब इस कहानी से पूर्व कुछ प्रश्न हैं जो इस कहानी से ही संबंधित है। जो इस प्रश्न ये जो मैं प्रश्न अभी कर रहा हूँ लगभग 7, 8, 9, 10 प्रश्न हैं जो इस कहानी में हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो प्रश्नों के उत्तर भी आते रहेंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि हमें वो प्रश्न और उनके उत्तर भी मिल जाएंगे। इसमें पहला ये है कि कहानी, ये जो उजाले के मुसाहिब कहानी है, इस कहानी की शुरुआत कौन सा पात्र करता है। इसमें वैसे कहानी कही गई दो पात्रों के बीच में, एक चकवा और चकवी के बीच में, लेकिन इस कहानी की शुरुआत किस पात्र से होती है, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, इस पाठ में राजा को विभिन्न संबोधन से संबोधित किया गया है। वो विभिन्न नाम कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से राजा को दीवान और उनके नवरत्न वगैरह उनको संबोधित करते हैं। फिर है राजमहल में जो पानी बढ़ने की जो घटना हुई, यानी इस राजा के राजमहल में, ये राजमहल किसी स्थान का नाम नहीं है, राजा का जो महल है उसे राजमहल कहा गया है। और उसमें जो पानी भरने की यानी कि बाढ़ आई थी, वो बाढ़ आने की घटना कब की है, कितने वर्ष पुरानी है। फिर अंधेरे को मिटाने की पहली राजाज्ञा क्या थी, यानी कि राजा ने जब उन्हें एक ऐसे दिव्य गुरु मिले जिन्होंने कहा कि तुम्हारे, वैसे उनका कहने का अर्थ दूसरा था और इन्होंने कुछ दूसरा सोच लिया, तो वो इन्होंने जो अंधेरा मिटाने की जो पहली राजाज्ञा दी थी वो राजाज्ञा क्या थी। फिर चौथा प्रश्न है कि अंधेरे को मिटाने का पहला मुहूर्त कौन सी तिथि को था, यानी कि जो प्रथम प्रयास अंधेरे को मिटाने का किया गया और उस समय उस अंधेरे को मिटाने का लिए पहली बार जो मुहूर्त उन्होंने तय किया कि उस दिन से अंधेरा मिटाएंगे, वो तिथि कौन सी थी। और अंधेरे के मिटने की खबर से कौन परेशान हुआ, और जब पहली बार ये घटना हुई कि अब अंधेरा 8 घड़ी और 8 घड़ी मतलब 8 पहर और 32 घड़ी अंधेरा ही, अब अंधेरे का कहीं नामो निशान ही नहीं रहेगा, तो ऐसे में कौन लोग परेशान हुए। और इसके बाद में कुछ इस पाठ में आए कठिन शब्द हैं, जैसे कि मुसाहिब। वैसे इस पाठ का नाम भी यह है कि उजाले के मुसाहिब, तो इस मुसाहिब का अर्थ क्या है। एक इसमें शब्द आया है दीठ, उस दीठ का अर्थ क्या है। निहोरे इसका, और निर्धूम का क्या अर्थ होता है। वैसे हमने कहानी जो सीरीज के फूल पढ़े थे उसमें भी ये शब्द आया हुआ, उसमें निर्धूम आया हुआ है। एक अकलुपित है, इसका क्या अर्थ होगा। एक शब्द आया है मूण, उसका क्या अर्थ है। और एक है शब्द है कॉर्निश, इस कॉर्निश शब्द का क्या अर्थ है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं, उनके क्या अर्थ है। और छठा सवाल है कि राजा ने प्रथम उपाय के बाद उस संत को लाने के लिए कितने घोड़ों को भेजने की आज्ञा दी, यानी कि जब पहला उपाय जब राजा का सार्थक हो गया, उसके बाद में राजा ने कहा कि अब उस संत को वापस लाओ और हम अपने राज्य में उनको भोजन करवाते हैं, तब कितने घोड़े लाने के लिए राजा आज्ञा दी कि जाओ इतने घोड़े लेके जाओ और उस संत को वापस लेके आओ जहाँ भी है वो। फिर है दूसरे राजा इस राजा के सामने कैसे हैं,
यानी कि उनके दीवान वगैरह दूसरे राजाओं को अपने राजा के समान के सामने क्या समझते थे। फिर 8वां सवाल है, राजा ने घड़ियों की गिनती का लेखा जोखा किसे रखने को कहा। यानी कि जब रात और दिन सभी एक हो गए, यानी कि पूरा दिन ही दिन, यानी उजाला ही उजाला हो गया, तो ऐसे में जो दिन की और रात की जो घड़ियां थी, उन घड़ियों को जो क्रम है वो सही समय से तिथियों की और तिथियों में वार में कोई गड़बड़ी न हो, तो इसलिए राजा ने किसे कहा कि भाई आप इनका ध्यान रखना। अब फकत 8 पहर और 32 घड़ी दिन ही दिन होगा, उजाला ही उजाला होगा, तो ऐसे में रात और दिन में और तिथियों में कोई गड़बड़ न हो, तो इसलिए किसे मुकर्रर कर रखा था। इस पाठ में अंधियारे के बारे में क्या क्या कहा गया है। यानी कि इस पाठ में ऐसे विभिन्न अंधियारे के बारे में क्या क्या, जैसे कि अंधियारा जिंदगी में होगा तो क्या क्या होगा, तो ये एक प्रश्न है। तो ये तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस पाठ में आते रहेंगे और हम उनके उत्तर भी देते रहेंगे, और कोशिश करो कि आप भी उसे देने की कोशिश करना। अब ये पाठ स्टार्ट होता है। कह रे चकवा बात कटे ज्यों रात, घर बीती या पर बीती। अब देखिए, कह रे चकवा बात कटे ज्यों रात, घर बीती या पर बीती। अब देखिए, ये कहानी की प्रथम लाइन है, कह रे चकवा बात कटे ज्यों रात, घर बीती या पर बीती। अब ये इस कहानी की शुरुआत हो रही है, कौन सा पात्र कर रहा है, तो इस कहानी की शुरुआत कर रही है चकवी। चकवी चकवे से कह रही है कि चकवे से कह रही है कि जो ये रात है, जिस प्रकार किसी भी प्रकार कटे ऐसी कोई बात कर, ये चकवा तू। क्योंकि चकवे को, अब चकवा आगे कहता है कि घर बीती या पर बीती, यानी कि कौन सी बात करूं, घर के अपने घर की बात करूं या फिर पराई बात करूं। घर बीती तो घर घर जाने। अब चकवी कह रही है कि घर बीती तो हर एक अपने अपने घर की सब जानते हैं, अपनी अपनी सब कोई ताने, पर बीती में परमानंद, यानी कि दूसरों की बात करते हैं। घर बीती तो अब हमेशा ही करते हैं। सुनते ही कट जाए फंद, जैसी बुद्धि वैसी बोली। एंड जैसी अपनी बुद्धि होगी वैसी अपनी बोली होगी, एंड जैसी अकल होगी वैसे ही शब्द निकलेंगे। किसने मापी किसने तोली। अब जो जैसे बोले, जो मापेगा तो वैसे ही उसकी तोल होगा। जैसी मेहनत वैसा अनाज, एंड जितनी मेहनत करोगे वैसा ही वापस अनाज होगा खेती में। खाए मुंह और अखियन में लाज, तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे, कि एक था अनाम राजा। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत चकवा करता है। वो कहता है कि अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे, यानी कि ये अमर अवधूत यानी कि विधाता साईं ईश्वर सबको सुमति दे, यानी कि दे। और एक था अनाम राजा, और जिसका वही राग और वही बाजा, यानी एक राजा था और जिसके जैसी राग वैसा ही उसका बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रेत सारी। यानी कि राजा इतना ज्ञानी था और उसकी समझ इतनी विस्तृत थी कि एक साइड तो राजा रहते थे और एक साइड में पूरी उसकी रेत, यानी कि उसकी जितनी भी उसके दरबारी और उसकी प्रजा, सब वो उसके बराबर एक राजा था। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता ज्यों ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रतन। अब देखिए, इसके दरबार में रत्न कितने हैं, 9 रत्न हैं, जिनके सहारे वो अपना राज दरबार चलाता है। मनसा मुताबिक सारे जतन ही जतन, अखूट हीरे मोती अखूट खजाना, जैसे बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूँ झूठ फिर भी सच माने, कहूँ सच साँच तो उसे भी झूठ जाने। बताओ रात फिर भी दिन माने, कहूँ दिन तो उसे भी रात जाने। यानी कि राजा इतना ज्ञानी था कि जो जैसी बात कहते उसका वो उल्टा ही मानता था। मतलब कहने का ये है कि राजा अकल से पैदल था। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़ कर बहती थी, यानी कि वो लीक से हटकर चलता था, और दरबार के 9 रत्नों की अकल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास ऋषि मुनि ओघड़ महात्मा और संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। यानी कि इतना ज्ञानी था, फिर भी
उसके पास हमेशा ही ऋषि मुनि, औघड़, महात्मा और साधु संत और ज्ञानी लोग आते रहते थे, और एक जाता और 21 आते, यानी कि एक जा रहा है तो वापस 21 आ जाते। और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। यानी कि इतने ज्ञानी लोगों के साथ में सत्संग करने से, उनके साथ में बैठने उठने और विचारने से राजा और दरबारियों का जो है, जब इनके साथ में ऐसे लोगों के साथ में, ऋषि मुनियों के साथ में प्रवचन करते तो प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कल कल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जुड़ पड़ती। यानी कि जैसा ही राजा का कोई आदेश होता और उसी प्रकार प्रजा भी उस कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती। न कोई शंका, न कोई विवाद। यानी कि राजा ने जैसी आज्ञा दी, उस राजा की वो आज्ञा सही है या फिर गलत है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई सोचना नहीं, विचारना नहीं, न कोई शंका, न कोई विवाद, और सीधे वो अपने कर्म में लग जाते। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह ज्यों सोचे त्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। यानी कि निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव थी, वो कोई न तो वो सोचते थे, न वो न डोले, न कोई बूझे, और न वापस कोई पूछता था कि भाई राजा जी आपने आज्ञा तो दे दी लेकिन ये तो सही नहीं है। तो इस प्रकार से जैसी राजा ने आज्ञा दी वैसे वैसे वो अपना कर्म करते रहते थे। राजा और रेहत का अहोभाग्य के एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। अब देखिए, इसमें यह कहा कि राजा और रेहत, यानी राजा और संपूर्ण प्रजा का एक बार इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, यानी कि साधु संत तो होते ही हैं लेकिन ये उनका ही सिरमौर, और ज्ञानियों का गुरु एक तीर्थंकर। देखिए, अब ये जो गुरु है इसके बारे में ये संबोधन है कि साधु संतों का सिरमौर। कैसा? यानी कि साधु संतों का सिरमौर और ज्ञानियों का गुरु एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ। देखिए, ये तीर्थंकर होते हैं वो जैनियों में होते हैं, इस कारण से इस संत को या फिर इस गुरु को जैनी मान सकते हैं, वरना दूसरों वालों को तीर्थंकर नहीं कहा जाता। तो एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। यानी कि ऐसा जो साधुओं का साधु संतों का सिरमौर और ज्ञानियों का गुरु ऐसा मिला कि राजा और उसके जो तमाम दरबारी, जिनकी मतलब बुद्धि थी सवा बांस ऊपर छलक जाती थी प्रवचन दर प्रवचन करने से, लेकिन ये ऐसा गुरु मिला कि राजा समेत उनके तमाम दरबारी थी, उनकी बुद्धि क्या हो गई? चकरा गई। यानी कि उनकी बुद्धि उनके सामने, उस ज्ञानी पुरुष के सामने, उस तीर्थंकर के सामने इनकी जो ज्ञान था वो पानी मांगने लग गया। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुए। यानी कि वो साधु संत, वो तीर्थंकर, वो किसके समान था? परमेश्वर के ही समान था। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी। जब जिसने सुना उसके बाद में सभी दरबार में आए और उन सब के एक ही प्राण और एक ही जत्थे की सांचे में ढली भीड़, यानी कि एकदम वो निश्चिंत होकर और तीर्थंकर की को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनसे प्रवचन और उनसे ज्ञान सुनने के लिए वो सभी महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। यानी राजा और राजा के साथ में कौन आया? तीर्थंकर आए। आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है। मतलब उस उजाले में उनकी जो पवित्र काया थी वो ऐसी लग रही थी जैसे है भी और नहीं भी। यानी कि
उनको देखकर एहसास भी हो रहा है कि वो है भी और ऐसा भी नहीं हो रहा है। कुदरत का सांप्रत सर्जनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ है। प्रवचन सुनाते ही कलुषित काया का मल डूब जाएगा। यानी कलुषित यानी कि जिसमें कुछ किसी भी प्रकार का जो कोई द्वेष, राग, द्वेष वगैरह जो मन में है, काया के अंदर है, शरीर में है, वो सभी मैल, मल यानी कि मैल, वो धुप जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। यानी याचक दृष्टि, दीठ यानी कि दृष्टि, यानी प्रत्येक बंदे की, यानी कि जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे उन सभी की याचक, यानी कि वो जो उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा, जो साधु संत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी जो याचक दृष्टि थी वो महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत की अपनी मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। यानी कि उनकी वाणी इतनी तेजस्वी थी तो उनके बोलने से प्रजा के कानों में अमृत घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निसृत हो रही थी। यानी कि बिजली की लहरों के उन्मान, यानी कि बिजली की जैसी लहरें होती हैं उसके समान ही महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा है, यानी कि वो निसृत हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। अब यहाँ पर कहा गया है अंधियारे को कैसा कहा गया है? काला बहरा अंधियारा, इसको मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। यानी कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में, अब जैसे तीर्थंकर क्या आदेश दे रहे हैं या फिर तीर्थंकर क्या प्रवचन दे रहे हैं और राजा और उस प्रवचन को क्या समझ रहा है, वही इस पाठ के अंदर है। अब राजा ने तो ये कहा है कि आपके जो मन में जो खोट है, राग है, द्वेष है, उन सभी को मिटाकर और उसमें ज्ञान रूपी उजियारा करो। लेकिन यहाँ पर राजा कोई और सोचने लग जाता है। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। यानी कि जो चिरंतन प्रकाश है, जो आपके चिर को, आपके जो मन को स्थिर करे, ऐसा जो प्रकाश है वही आपके जीवन को, आपके मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा। अंधियारे में आंधी सूझती है, यानी कि जब आपके जीवन में ज्ञान रूपी जब तक प्रकाश नहीं होगा, उसमें तम रूपी जब तक अंधियारा होगा, तब तक आपको क्या औंधी ही, यानी कि उल्टा ही दिखेगा, उल्टी ही सूझेगी। उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। और जब आपके मन में ज्ञान रूपी उजियारा हो जाएगा तब आपको एकदम स्पष्ट नजर आएगा। यानी कि आपको भगवान से या फिर परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। आपकी दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है। अब यह देखिए यहाँ पर निर्धूम शब्द आया है। इस निर्धूम का यानी निर्धूम, धूम का अर्थ होता है वैसे धुआं, यानी कि धुएं के बिना, यानी निर यानी कि नहीं है, या फिर धुआं रहित, निर्धूम यानी धुएं रहित आलोक। आलोक यानी कि प्रकाश, यानी कि जो ऐसा प्रकाश जो आलोक अंधेरे नहीं, धुएं रहित है, ऐसा जो आलोक है जब आपके जीवन में आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लग जाएगा। कब झिलमिलाने लगेगा? तब आप में उजियारे में सब कुछ, जब आप में ज्ञान रूपी उजियारा जो आपके जीवन में हो जाएगा, जिसके ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। यानी कि जब आपके जीवन में ज्ञान रूपी उजियारा हो जाएगा तब उस ज्ञान की ज्योत के दर्शन है वो नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेष्ठ कर है। यानी कि अंधियारे में अगर आप जी रहे हो ना, वो जीना निपट अकारत है, यानी कि उसका कोई कारथ नहीं है, उसका कोई आपके जीवन भले पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाए लेकिन वो जीना कोई जीना नहीं है। सम्यक उजाले में ही मरना श्रेष्ठ कर है, यानी कि सम्यक जो ज्ञान रूपी जो सम्यक उजाला है उसमें मरना भी श्रेष्ठ कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। कैसी? अपने जीवन में कैसी? अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ और उजियारे की हर घड़ी और हर पल मिटाने का प्रयास करो। यानी कि आपके जीवन में जो तम रूपी जो अंधेरा है, जो विचारों का जो अंधियारा है, उस अंधियारे को आप हर घड़ी और हर पल मिटाने की कोशिश करो। अधिक भागवत बाँचने में कोई सार नहीं। अब यहाँ तीर्थंकर आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि आप अधिक भागवत बाँच रहे हो, लेकिन भागवत का जब तक
ज्ञान है, उसका जो सार है आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को आप जब तक अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब भले कितनी ही यानी कि कितनी भी ज़्यादा भागवत वाँच लो, उसका कोई सार नहीं होगा। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की ये दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। और उसने कहा कि मैं जो ये बखान कर रहा हूँ ज्ञान का, उसके बदले में तुम्हें मैं किसकी, सूरज की एक दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, यानी कि सूरज की दिव्य ज्योति को मैं जो आपको सौंप के जा रहा हूँ, उससे ही आप अभेद अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना। तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे जो अंतस में है, तुम्हारे जो अंदर जो अकलुषित जो उजियारा है, उसके अकलुषित यानी जो बिना राग द्वेष का है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, ऐसे में वो जो वास्तविक है, जो अकलुषित यानी कि जो वास्तविक है, जो कल्पना के बिना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, वो होता है अकलुषित। तो ऐसा जो उजियारा, उससे आपका साक्षात्कार हो जाएगा और परम ब्रह्म की आपको अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है, यानी अंधियारा है वो किसकी कालिमा है, वो नरक की अमिट कालिमा है। और अनिंद उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, और अनिंद यानी कि जो कभी भी जो मिटे नहीं, ऐसा उजियारा वो स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक सांस है, मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। यानी कि जब मैं आपको ये जो सूरज के दिव्य ज्योति का जो आपको ज्ञान देके जा रहा हूँ, और इस ज्ञान को आप जिंदगी भर नहीं भूले तो आप सबका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। निहोरे यानी कि मनुहार, निहोरे का अर्थ होता है मनुहार, यानी कि जब प्रवचन समाप्त हुआ उसके बाद में राजा और समस्त दरबारी थे, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप यहाँ पर हमारे राज्य में आए हो, हमारे घर में आए हो, तो आप प्रसाद ग्रहण करके जाएं। लेकिन उस तीर्थंकर ने, उस संतों के संत ने एक की भी नहीं सुनी और बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। और उन्होंने कहा कि जब आपके राज्य में ये जो तम रूपी जो अंधियारा है वो मिटेगा, उस दिन मैं बिन बुलाए आ जाऊंगा और तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक भी नहीं चखेंगे। यानी कि जब तक आपके राज्य में अंधियारा है, ज्ञान रूपी जो तम रूपी जो अंधियारा है, वो ज्ञान रूपी उजियारे में जब तक नहीं परिवर्तित होगा, तब तक मैं आपके राज्य की धरती पर पानी की एक बूंद तक भी नहीं चखूंगा। और जब आप में उजियारा हो जाएगा आपके राज्य में, तब मैं बिन बुलाए आऊँगा और वो भी सर के बल चला आऊँगा। यहाँ पर यह है, वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्ध्यान हो गए। यानी जैसे जिस प्रकार से राजा वो संत प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से वापस अंतर्ध्यान हो गए। राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगे। यानी कि राजा को बस कोई न कोई बहाना चाहिए था कोई कार्य करने का, तो अब तो इन्हें बहुत बड़ा बहाना मिल गया कि अपने राज्य में जो अंधेरा है उस अंधेरे को भगाना है और इसमें पूरे मरे सूरज के समान उजियारा करना है। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा योग मिला तो वो गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही राजा के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने के खातिर आमदा हो गया। अब देखिए, अब एक गुरुमुखी राजा, यानी कि उसके गुरु कौन थे, वो तीर्थंकर थे जिन्होंने उनको उपदेश दिया। तो वो गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही यानी कि संत के जाने के दूसरे दिन ही उसके दरबार में कौन, 9 रत्न और दरबारी। अब वैसे देखिए, इसके दरबार में एक तो राजा, एक 9 रत्न और एक महत्वपूर्ण पात्र है वो है दीवान और उसके बाद में दरबारी। तो ये इसके मुख्य पात्र हैं जो याद रखना। इसके राजा के दरबार में कौन कौन है, एक तो राजा, एक दीवान और 9 रत्न और दरबारी। ये इस राजा के राज्य में मुख्य हैं। के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने का खातिर आमदा हो गया।
सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब राजा ने दूसरे दिन ही मीटिंग बुलाई और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ये सिंहासन है, राज सिंहासन है, ये राज मुकुट है और इतना जो खजाना है, ये उसी दिन ही सार्थक होगा जब हमारे राज्य से मैं चिरंतन प्रकाश की ज्योति की बधाई सुनकर महात्मा यहाँ हमारे राज्य में आएंगे और सोने के थाल में जो प्रसाद ग्रहण करेंगे, तभी जाकर उसी दिन हमारा ये जो सिंहासन, मुकुट और खजाना सार्थक होगा। तब तक ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई सार्थकता नहीं रह गई है। पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, यानी कि इतनी बड़ी जो उनकी जो राज्य था, उस इतने राज्य का वो एक छत्र राजपति या फिर अधिपति था, तो वो उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? उसके लिए चलाने के लिए अक्ल की ताकत होती है, न कि बुद्धि, शरीर की बुद्धि की जरूरत होती है, न कि ताकत की। और अगर ताकत से ही राजा बना जाता तो कौन बन जाता? शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। लेकिन ताकत के ऊपर किसको बड़ा माना गया है? वो माना गया है बुद्धि को, अकल को। घड़ी भर तक राजा, दीवान और नवरत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। अब देखिए कि अब राजा ने कहा कि राजा, दीवान और नवरत्न सभी उस दरबार में जुटे और सभी वो इस पर मंथन कर रहे थे कि हमारे राज्य से अंधेरे को कैसे मिटाया जाए। इस बारे में वो मंथन कर रहे थे। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर भी नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के अनुमान एक विचार कौंधा, यानी कि ये सभी बैठकर और विचार कर रहे थे। तभी राजा के दिमाग में एक उपाय आया। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? अब देखिए ये घटना है, ये जो राजा जहाँ रहता वो है राजमहल। ये राजमहल कोई शहर या के स्थान का नाम नहीं है। ये राजा जो जहाँ रह रहा है उस स्थान का नाम है, राजा का जो महल है वो राजमहल। वो कह रहा है कि अपने जो राजमहल था उसका जो तहखाना था, उस तहखाने में बाढ़ के कारण पूरा पानी भर गया था। तब उस पानी को अपन ने बाहर कैसे निकाला? उसने कहा तो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? उलीच कर, यानी कि उसको बाल्टियों में भरकर या फिर बाल्टियों से भरकर उसको बाहर फेंका था। फेंका या फेंका नहीं, उलीचने का मतलब फेंक कर। हाँ उछाला था, अंदाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के बोलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा जो है राजा को वापस संबोधित कौन कर रहा है? दीवान कर रहा है। दीवान इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में है और वो यहाँ पर जितनी भी राजाज्ञाएं मिलेगी उन राजाज्ञाओं को, उसको जो डोंडी है, जो पूरे राज्य में जो है उसका जो आदेश जो राजा देगा, उस राज्य आदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किसका है? दीवान जी का है। दीवान जी सिर झुकाकर बीच में ही बोले कि हुजूर के बोलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगी। यानी कि राजा यदि बोलने लग जाए तो सारे राज्य में क्या हो जाएगी? बोलने पर क्या हो जाएगी? प्रलय, सर्वत्र प्रलय हो जाएगी। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। अब राजा कह रहे हैं कि जब संत जन प्रवचन कर रहे थे उसी समय मुझे जो उन्होंने जो आदेश दिया, उस आदेश का पूरा करने के लिए जो उक्ति है, ये युक्ति है, वो मेरे को उसी समय सूझ गई थी और आधी दूधी तो मेरे उस समय ही मेरे दिमाग में बैठ चुकी
थी। अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। उसी समय सोच ली, मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वो पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया। ना गरीब परवर, क्या मजाल कि एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। अब राजा ने कहा कि जब हमने जो राजमहल का जो तहखाना भरा पानी से, तब उस पानी को हमने उलीच उलीच कर बाहर निकाला। उसके बाद में वो तहखाना पूरा पानी से क्या हो गया था? खाली हो गया था। अगर यदि हम उसी प्रकार से इस अंधेरे को भी उलीच उलीच कर अगर बाहर फेंक दे तो क्या ये भी नहीं मिट जाएगा? तब दीवान जी कहते हैं कि हाँ गरीब परवर, क्यों नहीं, उलीचने से तो वो 1 इंच भी नहीं रहेगा। तो अब देखिए यहाँ राजा को कुछ संबोधन है, जैसे कि यहाँ पर आया है गरीब परवर, गरीब नवाज, ऐसे 4-5 संबोधन है जो इस पाठ में राजा के बारे में है। जैसे कि गरीब परवर आएगा, गरीब नवाज आएगा, अन्नदाता आएगा और बुद्धि के सागर आएगा। तो ये विभिन्न संबोधन हैं जो राजा के बारे में है और जो किसके मुंह से निकलते हैं? सभी दीवान के मुंह से निकलते हैं। क्या मजाल कि एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। तब राजा ने कहा कि हाँ, कि जब पानी को जो तहखाने में भर गया तब उसको उलीच उलीच कर बाहर डाल दिया, तो उसके बाद में 1 इंच पानी भी वापस नहीं आया। तो उसी प्रकार अगर अंधेरे को भी उलीचा जाए तो अंधेरा भी समाप्त हो जाएगा। हाँ गरीब नवाज, देखिए यहाँ गरीब परवर आ गया और यहाँ पर ये दूसरा संबोधन राजा के लिए क्या आया है? गरीब नवाज। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा। हमेशा हमेशा के लिए उसका काला मुंह हो जाएगा। यानी कि काला मुंह किसका हो जाएगा? अंधेरे का। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की कि पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालोगे? वो तो सारी दिशाओं में छाया रहता है। अब राजा की बात का सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जो उसका एक रत्न है, वो थोड़ा बहुत साहस करके उसको कह रहा है कि राजा जी, तो क्या अंधेरा तो सारी दिशाओं में, यानी कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है, उसको किस दिशा में आप उलीचोगे? पानी तो है, तो पानी को तो एक दिशा से उलीचा तो दूसरी दिशा में गया तो वो वहां से समाप्त हो गया। लेकिन अंधेरा तो सभी दिशाओं में है, आप उसको कैसे उलीच दोगे? सवेरे छाया रहता है, सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वो अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं? हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला, करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सोचती। अब राजा ने कहा कि जो है, मैं जो कहता हूँ वो करो, और आपको तो सिर्फ मैं जो कहता हूँ वैसा करो, और तुम्हारे साथ बैठने से मेरी बुद्धि है वो थोड़े दूर की सोचने लग जाती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहें, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो। यानी कि घर घर तक ये आदेश जाना चाहिए कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे। अब देखिए, राजा ने राज्य से किसको मिटाने का संकल्प लिया? अंधेरे को। और हमारी जो जितनी भी तिथियां हैं, उन तिथियों में सबसे ज़्यादा अंधेरा किस दिन होता है? अमावस के दिन। और यानी कि इन्होंने जो अंधियारे को मिटाने का जो संकल्प लिया वो किस तिथि से शुरुआत हुई इसकी हुई? वही अमावस से। तो इससे ये याद रखना, क्योंकि अमावस के दिन पूर्ण अंधेरा होता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश होता है। तो राजा ने भी इस पाठ में अंधियारे को मिटाने का लिए जो दिन चुना है, वो कौन सा दिन चुना है? अमावस का दिन चुना है। तो शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने धमकाते कहा, किसी ने इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कुओं को फेंकवा दूंगा। यानी अब राजा जी ने आदेश दिया है कि भाई, जो मैं आदेश दे रहा हूँ कि आपको अंधेरे को उलीचना है, और इस अंधेरे को उलीचने में यदि किसी ने कोताही बरती और कल यदि कहीं अंधेरा मिल गया
तो मैं जहाँ वो अंधेरा मिलेगा उस, और जिसने इस काम में ढिलाई बरती है और जिसके घर के आसपास में ये अंधेरा होगा, उसकी आंतें में चील कुओं को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। यानी कि उस महात्मा को इस राज्य से अंधारे मिटाकर और उजियारे का प्रकाश फैलाकर उसके बाद में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं यहाँ उनको लाकर भोजन करवाऊं, जब जाके मुझे चैन मिले। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव और बासन भी तो होने चाहिए। अब देखिए, अब अंधेरा उलीचो, जिस प्रकार से पानी उलीचा तो पानी किससे उलीचा था, वो तो बाल्टियों से उलीचा गया था। उसी प्रकार से एक रत्न कह रहा है कि हुजूर एक गरीब परवर, हे गरीब नवाज, हे अन्नदाता, हे बुद्धि के सागर, ये विभिन्न संबोधन है राजा के, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ तो अपनों को अच्छे से यह याद हो जाए। यानी गरीब परवर, गरीब नवाज, अन्नदाता और बुद्धि के सागर, ये 5-6 संबोधन है राजा जी के लिए। उसने कहा कि अंधेरे को उलीचेंगे, लेकिन उलीचने के लिए बासन भी तो चाहिए। यानी कि उलीचेंगे किससे? बासन का मतलब था कोई न कोई साधन या जिस वो बर्तन जिससे अंधेरे को उलीचेंगे। उलीचना यानी कि फेंकेंगे। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। अब राजा अपनी बुद्धि पर घमंड करते हुए कह रहा है कि तुम समझते हो कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि अपन अंधेरे को कैसे उलीचेंगे, मुझे क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते कहा, अंधता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन आई है। इससे पहले आया था कि अन्नदाता यदि भूले तो क्या हो जाएगी, सर्वत्र प्रलय हो जाएगी। अब यहाँ है कि अन्नदाता का यदि ध्यान चूके तो सूरज का उगना बंद हो जाएगा। यानी कि अन्नदाता भूल गए तो क्या हो जाएगी, सर्वत्र प्रलय आ जाएगी। और अन्नदाता का यदि ध्यान चूका तो सूरज का उगना बंद हो जाएगा। यानी कि राजा के ध्यान चूकने पर सर्वत्र सूरज का उगना बंद हो जाएगा। और अन्नदाता के द्वारा अगर अन्नदाता भूल गए कोई बात, यानी कि देखो पहले राजा में कि 3 साल पहले हमारे राजमहल में जब के तहखाने में जब बाढ़ आई, तब हमने पानी को कैसे उलीच कर बाहर निकला था। तब उसने कहा कि भाई अन्नदाता यदि भूल गए तो सर्वत्र क्या हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। यानी कि पहली बार तो अन्नदाता भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय, और अन्नदाता का यदि ध्यान चूके तो सूरज का उगना बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करो। यानी कि जिसके घर में जो बासन है, जो मतलब बर्तन है, उन्हीं बर्तनों से आप अंधेरे को उलीचो। जो जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन और बासनों के नाम बताने लगे। अब देखिए, अब अंधेरे को उलीचने के बर्तन कौन कौन से? तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी और मूण। अब ये इसके विभिन्न नाम हैं जो बर्तन हैं जिससे अंधेरा उलीचा जाएगा। अब इसमें एक मूण शब्द आ रहा है। इस मूण का अर्थ होता है जो बड़ी मटकी होती है, जो मिट्टी की बनी हुई होती है, उसको कहते हैं मूण। मतलब जो एक घड़े की नहीं, लगभग 2-3 घड़े की बहुत बड़ी होती है। उस बड़े घड़े की जो बहुत ही मिट्टी का बड़ा घड़ा होता है पानी रखने का, जो जिसे माट भी कहा जाता है, तो वो मूण होती है। एक बुद्धिमान रतन ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते पूछा, मूण भरी के खाली, भरी हुई गरीब नवाज, ना तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते हुए कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि भाई मूण है, मूण से जब अंधेरे को उलीचेंगे तो अंधेरा है वो आकार में कैसा नहीं है, ठोस नहीं है। इसलिए भले वो भरी से अंधेरा उलीचो या फिर खाली से उलीचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने इसकी तुलना किससे कर दी? हाथी की छाया से। यानी कि हाथी की छाया हाथी जितनी भारी, यदि मूण
से अंधेरा उलीचे तो वो तो उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार से हाथी की छाया हाथी जितनी भारी हो जाएगी। तो ये उससे तुलना की है। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, खमा गणी। भला अंधाता के अलावा इतनी गहरी बातें और कैसे किसे सूझ सकती है। राजा के सिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते कहा, यहाँ बैठे बैठे खमा गणी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, यानी कि जिस घर के आसपास भी, अब ये दंड क्या होगा, दंड ये होगा जिसके घर के आसपास भी दंड अंधेरा मिलेगा उसकी जो आंतें हैं वो चील कुओं को दे दी जाएगी, उसको फेंकवा दी जाएगी। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवान की छोड़ दूंगा। अब ये जो राजा क्या हुई थी अंधेरे को उलीचने की, और उसका दिन क्या था, अमावस्या। और उसके बर्तन कौन थे, जो अपने घर में जो जितने भी बर्तन होते हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण बर्तन कौन था, मूण। तो इन्हें दीवान ने कहा कि मैं तीसरे दिन तक राज्य के प्रत्येक घर तक ये खबर पहुंचा दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार और सिरोपा भी मिलते रहे। यानी कि दीवान जी जो काम करते हैं उसके बदले में उनको पुरस्कार और सिरोपा यानी कि सिर पर पगड़ी उन्हें मिलती रहती है। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था, और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस्या की सांझ गिरते ही जिसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गए। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी नहीं रोक सका। आज की कहानी यहाँ तक ही। और ये जो कहानी है, इस कहानी में जो मैंने जो विभिन्न प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।